अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेबल और टेबल डिजाइन ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैंने अपना डेटाबेस ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, टेबल एंड टेबल डिजाइन। मैं टेबल और टेबल डिजाइन पे पहले भी काम कर चुका हूँ। आज मैं इन दोनों में आपको कंपेयर करके बताऊंगा इनमें क्या फर्क होता है। आपके पास जो टेबल है, टेबल आपके पास यहाँ पे आप डायरेक्टली फील्ड के लिए यूज करते हैं आप टेबल का ऑप्शन, जबकि टेबल डिजाइन का ऑप्शन जो आप यूज करते हैं ये आप एडवांस पर्पस के लिए यूज क्या करते हैं। इसमें आप इंडेक्सिंग ऑप्शन है ये आपके पास। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टेबल डिजाइन ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं पहले टेबल पे क्लिक करता हूँ। जो ही टेबल पे क्लिक किया तो टेबल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आईडी और क्लिक टू ऐड का ऑप्शन आ गया। आप इस आईडी पे राइट क्लिक करके आप इसमें भी चेंजिंग करना चाहें तो आप इस पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। रीनेम फील्ड पे क्लिक करके आप इसकी फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप बस यहाँ पे क्लिक टू ऐड, इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। अब शॉर्ट टेक्स्ट में फील्ड 1 आ गया है, इस फील्ड 1 का आप नेम दे देते, जैसे कि मैं देता हूँ फर्स्ट नेम। मैं टैब को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, फिर मुझसे ये पूछ रहा है फील्ड, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ जी शॉर्ट टेक्स्ट। लास्ट नेम, फिर यहाँ पे मैं इसको देता हूँ जी ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए मैं अटैचमेंट हाइपरलिंक का यूज करूंगा। हाइपरलिंक आ गया, आप एच प्रेस करेंगे तो एच से हाइपरलिंक आ जाता है। हाइपरलिंक में मैं यहाँ पे देता हूँ ईमेल एड्रेस, फिर टैब प्रेस करता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ जी यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको देता हूँ डेट एंड टाइम के लिए मैं इसको डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ जी करेंसी या फिर नंबर। नंबर के लिए मैं इसको देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फील्ड बन गई। अब मेरे पास आईडी आ गई, आईडी खुद ऐड हो जाएगी क्योंकि ऑटो नंबर इसमें ऐड किया हुआ है। मैं अब इसके बाद फर्स्ट नेम में ऐड कर लेता हूँ जी अली। देखिए आईडी खुद ऐड हो गया। लास्ट नेम हामिद, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप ऐड कर लें। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर सकते हैं, जो भी चूज करने देख सकते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं करता हूँ 12/5/19 फॉर एग्जाम्पल। डेट ऑफ बर्थ आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पे आ गया टेबल। इसमें आप और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में नेक्स्ट फील्ड में आ गया और नेक्स्ट फील्ड में मैं दे देता हूँ इसमें उम्र। तो देखिए फील्ड ऐड होगी। इसी तरह आप काफी सारी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट पे टेबल डिजाइन ऑप्शन है। अब अगर इसी चीज को ये जो अपने जो कुछ हमने लिखा है इसको अगर यहाँ से आप डिजाइन व्यू में जाना चाहें तो मैं होम में जाके जब व्यू में जाके इसको मैं डेटा शीट आपके पास भी है और यहाँ से अगर मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ और टेबल 1 नाम देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए ये ऑटो आपके पास डिजाइन व्यू में आ गया, देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट कैटेगरीज आप ऐड करना चाहें, करने के बाद आप अपने टेबल की फील्ड वगैरह ऐड करके वहीं पे आप काम कर सकते हैं। और टेबल डिजाइन व्यू में ये होता है कि आपके पास ऑटो आप सबसे पहले फील्ड नेम देते हैं, डेटा टाइप देते हैं और डेटा टाइप देने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। अब वही चीजें जैसे कि आईडी में मैंने ऑटो नंबर दे दिया, फर्स्ट नेम में शॉर्ट और ये सारी चीजें दी। अगर मैं क्रिएट पे जाके जस्ट मैं टेबल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल डिजाइन की ये वाला ऑप्शन आता है और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट आईडी। ऑटो नंबर के लिए ए प्रेस करता हूँ, ऑटो नंबर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन देना चाहिए दे सकते हैं। फर्स्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट देता हूँ फर्स्ट नेम के लिए। लास्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट देता हूँ लास्ट नेम के लिए। डेट ऑफ बर्थ इसके लिए मैं क्या दूंगा यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करके भी आप जो भी चीज सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अब किसी भी चीज का जैसे कि मैं शॉर्ट के लिए एक्सप्रेस करता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा, लॉन्ग के लिए एल,
एन के लिए, नंबर के लिए एन, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एज। अब एज के लिए नंबर है तो मैं एन प्रेस करता हूँ, देखिए नंबर आ गया। इस बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के लिए हाइपरलिंक है तो एच प्रेस करता हूँ, हाइपरलिंक आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब इसको जो ही मैं ऐड करूंगा, ऐड करने में मैं इसको क्लोज करूंगा तो मुझसे सेव का ऑप्शन मांग के बोलेगा कि आप इस टेबल को सेव करना चाह रहे हैं। मैं यस सेव करना चाह रहा हूँ। टेबल 2 के नाम से आप ऐड करना चाह रहे हैं, मैं इसको डिजाइन के नाम से मैं इसको ओके करता हूँ, यस। तो देखिए ये डिजाइन के नाम से वापस यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए वही चीज सामने आ गई, देख सकते हैं। अब मैंने जस्ट यहाँ पे फील्ड यहाँ पे ऐड करने, जैसे स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम उमर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल एड्रेस, जो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करते हैं देखें ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास ये एक टेक्निक्स होती है आपके पास टेबल्स, और टेबल्स को आप डिजाइन व्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं। शेयर पॉइंट लिस्ट जो होती है इसमें कुछ कॉन्टैक्ट, टास्क, इश्यूज वगैरह, इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए आपका शेयर पॉइंट होना जरूरी है। ये शेयर पॉइंट का अकाउंट होना जरूरी है जो कि ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे ये शेयर पॉइंट साइट मांग रहे हैं। वेबसाइट कौन सी है उस साइट का आपने नाम देना है यहाँ पे, उसके बाद नेम अपने लिस्ट का देना है और डिस्क्रिप्शन देके अपने ओके करना है तो वापस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आप अपनी जो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टेबल है इनको मैं शेयर पॉइंट में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ। एज अ टेम्पलेट्स में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में हम टेबल के ऊपर मजीद काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।